हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट आने वाला जो 24 घंटा होगा वो आप लोगों के लिए कैसा बीतेगा, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स की तरफ से। एंड ये पूरा ही एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट 24 hours. We have Sita, we have, oops, it's not coming out. Let's see. Radha, Rajas, बुद्धि। ओके, बॉटम डेक एनर्जी मैं यहाँ पे रखूँगी, बट बिफोर आई स्टार्ट माई रीडिंग, इनिशियली मुझे जो एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 24 hours में, आई फील अ लॉट ऑफ काम, पीस, लाइक फाइनली कोई चीज़ आपके अनुसार होना, या फाइनली जो आप पॉजिटिव वे में एक्सपेक्ट कर रहे थे वही चेंजेस देख पाना ज़िंदगी में, आपको एक सुकून या आपको एक पॉजिटिविटी या आपको एक अचीवमेंट का एहसास होगा इस समय। आई फील लाइक या तो आप लिटरली कुछ अचीव कर रहे हो, आप कुछ पा रहे हो अपने काम के द्वारा, अपने हार्ड वर्क के द्वारा, या आप किसी चीज़ पे कोशिश कर रहे थे, आप कुछ प्लान कर रहे थे या ना फाइनली प्लान के अनुसार जाके वो चीज़ हासिल कर रहे हो या वो काम कर पा रहे हो। या तो दिस इज़ समथिंग जो लाइक ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में सेट हो रहा है। आप चाहते थे ये चीज़ ऐसे हो एंड वो फाइनली होते हुए आपको दिख रहा है। आप चाह रहे थे इस समय के अंदर मेरा ये काम हो जाए, इस समय के अंदर मुझे ये पैसा मिल जाए, इस समय के अंदर मे बी मैं ये चीज़ अचीव कर लूँ, या एक बार मेरी इस इंसान से बात हो जाए, एक बार मुझे एक ये काम करने का मौका मिल जाए, यहाँ जाने का मौका मिल जाए। तो आपके लाइफ में वही चीज़ें हो रहा है जो आपको सेटलमेंट फील कराता है, जो आपको फील करवाता है कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं जहाँ पे हूँ मैं सही रास्ते पे हूँ, या मुझे सेटिस्फैक्शन है अपनी ज़िंदगी से। क्योंकि आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आप लोग नेक्स्ट 24 hours में किसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो ज़िंदगी में। अब डायरेक्शन मतलब ही कि करियर का डायरेक्शन होना चाहिए या फाइनेंशियल कुछ होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। डायरेक्शन अपने आप का भी होता है, आपका लाइफस्टाइल, आपका माइंडसेट, या आप ज़िंदगी को जिस तरह से जीना चाहते हो ऐसी उसमें आपको चेंजेस ला रहे हो, या उसमें आप एक नयापन महसूस कर रहे हो कि ये चीज़ जो आप पहले ज़्यादा होपफुल नहीं थे बट अभी आपको होप दिख रहा है उस चीज़ में। आई सी दैट आप लोगों के सामने कुछ लाइफ में कुछ चीज़ों के बारे में एक पर्दा था, बट फाइनली वो पर्दा आप उठा रहे हो, या वो पर्दा यूनिवर्स उठा रहे हैं आपके सामने से, जिस वजह से आपको अभी धीरे धीरे आगे का रास्ता या आगे का सच्चाई आपको दिख रही है, जो शायद पहले बिल्कुल ढका हुआ था एंड पहले आप बहुत कंफ्यूज्ड थे, या आपको समझ में भी नहीं आ रहा था कि यहाँ पे कोई रास्ता हो भी सकता है। सो आई सी फाइनली देयर इज़ अ रिवीलेशन, बट ये रिवीलेशन यूनिवर्स कर रहे हैं। यूनिवर्स आपके एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हैं ताकि आप एक जगह से दूसरे कहीं पे पहुँचो, जो मे बी आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड है, या मे बी आपके किसी प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है, या मे बी आपने कोई सवाल यूनिवर्स से किया है एंड बस उसी का आंसर यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। सो आई डेफिनेटली सी देयर इज़ अ न्यू फ्रेश एनर्जी हियर।
ओके, आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट आपने कुछ चीज़ें हैं जिसे सैक्रिफाइस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, पर ये आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा, या ये एक दो दिन में नहीं हो सकता। इट्स समथिंग जो आपके लाइफस्टाइल से एलिमिनेट करना ज़रूरी है। आप तभी अपने ट्रू सेल्फ, आपका ओरिजिनलिटी या आपका लाइफ पर्पस, आपका जो सोर्स है, उससे आप जुड़ पाएंगे। उससे पहले कुछ चीज़ों का एलिमिनेशन, कुछ चीज़ों का कट आउट करना आपकी ज़िंदगी से बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ ये कुछ हैबिट्स वगैरह हो ही सकता है, बट आई एम ऑल्सो हियरिंग दिस इज़ लाइक अ, ये कोई सिंपल चीज़ नहीं है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है सिंपल, कि कोई हैबिट, कोई लाइफस्टाइल, किसी टाइप का माइंडसेट, ये सब आपको कुछ है ऐसा जो अब और सही नहीं है, या जो बहुत नेगेटिवली आपको अफेक्ट कर रहा है लाइफ में। बट बाकी कुछ लोगों के लिए ये और भी कुछ डीपर लेवल ऑफ सिचुएशन है। जैसे मान लो आप अभी तक किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से पकड़ के चल रहे थे, कि या तो ये को डिपेंडेंसी है कि इसी चीज़ से मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, या यही इंसान है मे बी इस पूरे दुनिया में जो मुझे खुश कर सकता है, या ये वो जगह है, अगर मैं यहाँ पे रह पाऊँ, अगर मैं यहाँ जा पाऊँ तभी मुझे खुशी मिलेगी। सो आप किसी इंसान, किसी चीज़ या किसी एक और चीज़, मटेरियल चीज़ से अपना खुशी, अपना खुश रहना या ज़िंदगी को सफल मानना, ये सब आप जोड़ रहे थे किसी और से, अपने आप से नहीं, किसी और से या किसी और चीज़ से। बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि फाइनली आप अपने आप को ढूंढ पा रहे हो, फाइनली आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली मे बी, क्योंकि अभी तक आपका आइडिया कुछ और था, किसी और तरह आप चीज़ों को देख रहे थे, सोच रहे थे। बट अभी आई एम सीइंग दैट आने वाले कुछ दिनों में, ये सिर्फ 24 घंटे में ही पूरा हो जाएगा मैं नहीं कह रही हूँ, आने वाले कुछ समय में, दिनों में आप देखेंगे इस 24 घंटे में शुरू करके दैट देयर इज़ समथिंग ऑफ अ सेल्फ फुलफिलिंग एनर्जी। लाइक आप खुद को खुश रखने का जो काबिलियत है उसे आप हासिल कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपका दिन में जो मेन आपको सुकून सिर्फ आप ही दे सकते हो। अगर आपको कोई बचा सकता है तो सिर्फ आप ही अपने आप को बचा सकते हो। सो आपको किसी एक्सपेक्टेशन या किसी और के ऊपर ये जो भरोसा या जो डिपेंडेंस, इस चीज़ को पहले तो लेट गो करना होगा, तभी जाके आप काइंड ऑफ अपने असली फुलफिलमेंट या अचीवमेंट तक पहुंच पाएंगे। आप ऐसे किसी चीज़ को अलाउ कर रहे हो अपने बीच में जो इस अचीवमेंट तक पहुंचने में आपको रोक रहा है। ग्राउंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। योगा, मेडिटेशन कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हो तो बस अपना माइंड को फोकस से मत हटाना। लाइफ में जो भी फोकस आपका है, आपका करियर, आपका फैमिली लाइफ, आपका हेल्थ, या आपके हिसाब से आप लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हो, जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो, उसी को हम फोकस मानते हैं। तो ये जो फोकस है आपका, इससे बिल्कुल हटना नहीं है, क्योंकि इस समय बहुत ऐसी चीज़ें होंगे या चैलेंजेस आएंगे, या कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिससे आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ, आपको रुकावट महसूस हो, आपको महसूस हो कि आप एक काम को सीधी तरीके से कर ही नहीं पा रहे हो, या आप चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा आपको ब्लॉकेजेस या चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, एक सिंपल काम आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। उस केस में मैं कहूँगी कि आपको रुकना नहीं है, या आपको डीरेल नहीं होना है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रुकावट, उसे पर्सनली नहीं ले लेना।
फोकस अपना एकदम सही रखना है, फोकस पे ही आपका माइंड, आपका हार्ट, आपका डेडिकेशन जाना चाहिए, क्योंकि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप सही रास्ते पे अपना फोकस लेके आगे बढ़ रहे हो तो। ऑल्सो आपने बहुत से चैलेंजेस फेस किया है एंड आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि फाइनली आप अब थोड़ा सा सक्सेस देख पाएंगे लाइफ में। इस कुछ दिनों के अंदर ही आई थिंक आपको कोई गुड न्यूज़ या आपको किसी टाइप का अचीवमेंट, किसी टाइप का कुछ ना कुछ होगा जिससे आप थोड़ा सा सक्सेस का आपको एहसास होगा। आपको लगेगा कि हाँ नहीं, बहुत समय के बाद या लाइक बहुत वेटिंग करने के बाद कुछ तो हासिल हुआ, कुछ तो लाइक सफलता मिली। सो ये वाला एक एहसास आप में बना रहेगा एंड ये जो सफलता है ज़्यादा लोगों के लिए ये आपके करियर के साइड से ही मिलेगा, बट कुछ लोगों के लिए ये बाकी किसी चीज़ में हो सकता है, आपके मैरिज में, आपके हेल्थ में, फैमिली लाइफ, वॉट एवर इट इज़। इमोशनली थोड़ा सा सेक्लूडेड रहना अच्छा होगा इस 24 घंटे। अपने आप को एक खुली किताब बनाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों की एनर्जी में दखलंदाजी करने की भी ज़रूरत नहीं है, या किसी और को अपने एनर्जी में एंटर नहीं करवाना है। कोई भी इंसान से आप मिलो इस समय या किसी भी इंसान से आपकी बात हो, किसी चीज़ को इतना पर्सनली मत ले लो कि उसके हिसाब से आपका मूड, आपका सिचुएशन, आपका पूरा दिन उसके ऊपर निर्भर करे। ट्राई टू बी मोर सेल्फ रिलायंट इस 24 घंटे में। ज़्यादा सोशलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपको ऐसा नहीं है कि किसी की ज़रूरत पड़ेगी। आप मोस्ट ऑफ द टाइम आज के दिन में या नेक्स्ट 24 आवर्स जब भी आप इसे देख रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अकेले बिताने की कोशिश करना, उससे आप ही को बेटरमेंट महसूस होगा या सुकून बना रहेगा। अगर मैं आपकी लव सिचुएशन की बात करूँ, थोड़ा सा मुझे साइलेंस ही दिख रहा है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज़्यादा बातचीत कुछ होगा या ज़्यादा कुछ मूवमेंट्स होंगे। स्पेशली अगर आप लोग थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट या नो कांटेक्ट या ऐसे किसी सिचुएशन में हो, आई थिंक यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लोग अपने ऊपर ज़्यादा फोकस डालें, ना ही इस पर्सन या इस कनेक्शन में क्या हो रहा है, क्योंकि सिचुएशन अभी पॉज में है, सिचुएशन में अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर समय, हर मिनट, हर मोमेंट कुछ ना कुछ चेंज होगा या कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा या नया देखने को मिलेगा इस रिलेशनशिप में। सो अभी के लिए सब कुछ वैसे का वैसा है, सिचुएशन थोड़ा सा स्टैंड स्टिल पोजिशन में है। सो ये बहुत अच्छा समय नहीं है कि आप इसमें दखलंदाजी करें या इसमें कुछ एक्शन या रिएक्शन करने की कोशिश करें। बेटर होगा कि आप अपने ऊपर ही मेनली फोकस रखें जब तक वो सही समय नहीं आ जाता या जब तक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आता। सो दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी फॉर द डे हियर टुडे एंड आई रियली होप दैट ये आपको हेल्प करे, आपको रेजोनेट करे। सो इफ़ इट डज, लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड यस, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।